बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भगवान महाकाल समस्त हिंदू समाज की आस्था का केंद्र। जिस तरह से कमलनाथ लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरी और अब अन्य देव प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचने के समाचार भी सामने आ रहे हैं, तो कमलनाथ ने कहा कि वैसे में शिवराज सरकार का रवैया पूरी तरह मामले की लिपापोती करने का नजर आ रहा है। मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के बजाय शिवराज सरकार के मंत्री बिना जांच के ही अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि महाकाल लोक घोटाले की जांच हाईकोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए। अगर सरकार कांग्रेस की ये मांग स्वीकार नहीं करती तो जनता में स्पष्ट संदेश जाएगा कि शिवराज सरकार की मानसिकता हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की और घोटालेबाजों को पूर्ण संरक्षण देने की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी चर्चा के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक का फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, महाकाल लोक की मूर्तियां जिस प्रकार से आंधी तूफान में गिरी और कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन अब ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमलनाथ का इस मामले में ट्वीट भी सामने आया आज। जी बिल्कुल, उन्होंने मांग की है कि जो वर्तमान में न्यायाधीश है उनसे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उनसे जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मूर्तियां गिरी हैं, नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसको लेकर जो है बहुत, अगर हम कह सकते हैं एक तरह से बहुत मध्य प्रदेश की छवि और हिंदुस्तान की छवि दोनों को बहुत नुकसान हुआ है इस पूरे घटनाक्रम से। क्योंकि मुश्किल से 7-8 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था, और उसके बाद एक सिंपल सी आंधी तूफान में जिस तरह से मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है, तो लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से लगातार नगरीय प्रशासन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हमने तो जो कांग्रेस ने स्वीकार किया था, जो उन्होंने जो प्रपोजल को उन्होंने पास किया था, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो इसको आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पे ट्वीट करके कहा है कि ये पूरा जो प्रसंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लीपापोती कर रही है शिवराज सरकार। इससे जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है, केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में आस्था का सवाल है। तो इसलिए निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। बिल्कुल मुक्ता जी, देखा जाए तो एक तरफ तो सरकार अपने ही मंत्री को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा आज सुबह भी कुछ कांग्रेसी कांग्रेस कार्यालय से भगवा कुर्ता को धारण किए, हाथ में महाकाल की तस्वीर लिए उज्जैन के लिए रवाना होते हैं कि वहां पर अर्जी लगाएंगे इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर। और एक तरफ यहाँ पर कमलनाथ जी आज ट्वीट भी करते हैं। तो लग रहा है कि मामला लंबा जाएगा या कांग्रेस इस मामले को लंबे समय तक उठा सकती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही जारी रहेगा? जी बिल्कुल संचिता, ये मुद्दा बहुत बेहद संवेदनशील है, और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, और ये जो वर्ष है, चुनावी साल है, चुनाव के समय इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे जो है कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि आप देखिए इससे आस्था, जैसा मैंने कहा, आस्था का प्रश्न है, तो केवल भारत नहीं बल्कि विदेश में भी। क्योंकि जब ये महाकाल ये जो इसका लोकार्पण हुआ था, इस कॉरिडोर को, तो इसको बहुत प्रचार प्रसारित किया गया था, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ था, और कुछ ही महीने में और मूर्तियां इस तरह से गिर जाती हैं, तो उससे भारत की जो छवि उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो और कांग्रेस जो है लगातार इस विषय पे बार बार कह रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। जब ये कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ था, उस समय से ही हम लगातार सुन रहे हैं कि मूर्तियां ढंग से नहीं बनाई गई हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हैं, इनको पत्थर से बनवाना चाहिए था। इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं, और अब इस नुकसान के बाद तो कांग्रेस के आरोपों को बल मिला है। और जिस तरह से शिवराज सरकार का रवैया अगर हम कहें, तो जिस तरह से कमलनाथ का आरोप है कि लीपापोती का रवैया नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।